अब समय आ गया, हम अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के अचीवमेंट और सक्सेस स्टोरीज बताएं। उससे उन्हें एहसास होगा कि यदि हमारे महापुरुष कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं तो केवल अचीवर्स विदेशी ही रहेंगे, यही मानसिकता तैयार हो रही है। शिवाजी महाराज औरंगजेब के समय उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। यह ऐसा समय था जब आक्रांताओं का आतंक इतना था कि कोई मन में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्वराज्य की कभी स्थापना हो सकती है। हमारी अपनी राष्ट्रीयता इतने निम्न स्तर पर चली गई कि उसे बोलने तक में शर्म आती थी। और उस समय शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। तो उनकी स्टोरी हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो पूरे विश्व के राजाओं, अफसरों और व्यवसायियों को निमंत्रण भेजा गया। अनेक लोग आए। उसमें एक अंग्रेज अफसर भी आया जिसका नाम था टॉमस। तो सभी देख के आश्चर्यचकित थे, इतनी दुर्गम पहाड़ी और इन पहाड़ी पे विशाल गगनचुंबी भवन, एक से एक चीजें, इतना व्यवस्थित कार्यक्रम। लोग बड़ाई कर रहे थे और वहां अंग्रेज अफसर टॉमस, उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, मैं जिस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ा हूं वह घोड़े पर चढ़ना भी मुश्किल, और जिस महाद्वार से प्रवेश किया उस महाद्वार में तो घोड़े पर तन करके हम अंदर भी नहीं आ सकते, उतर के लगाम पकड़ के घोड़े को लेकर आना पड़ा। और उसमें इतने बड़े बड़े हाथी कैसे आए होंगे, मन में प्रश्न आया। और इसके उत्तर के लिए उसने लोगों से पूछना आरंभ किया। क्या है कि अंग्रेज पूछने के पहले सोचते नहीं है, अपनी शंका का समाधान करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, जब हमें कुछ पूछना है तो सामने देखते हैं ये बड़ा व्यक्ति है, इससे पूछूंगा अच्छा नहीं लगेगा, क्या सोचेगा, और ये छोटा है, इससे कैसे पूछूं, मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये भी हम ही सोच लेते, मगर अंग्रेज ऐसा नहीं करते। तो उसने क्या किया, उसने मंत्रियों से पूछना आरंभ किया। एक मंत्री से पूछा तो रिप्लाई मिली, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, दूसरे देश के लोगों के साथ शेयर नहीं होता। दूसरे मंत्री से पूछा, बोला चल करके आ गए। इसी प्रकार लोगों से पूछता गया, और जब उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो उसने शिवाजी महाराज से ही पूछने का निश्चय कर लिया। अब महाराज से मिले कैसे, मगर जब मन में आ गया और ठान ली तो फिर महाराज से मिलने का मार्ग सोचने लगा। और महाराज ने जब भोज में आने का कहा कि मैं आ रहा हूं, यह सूचना पहुंचाई गई, तो टॉमस अब महाराज से मिले कैसे, पूछे कैसे, इस पर विचार करने लगा। और हम जो चाहते वो कर ही लेते हैं। तो हुआ क्या कि टॉमस जिस भी प्रकार से महाराज के पास पहुंचा, महाराज ने उसे देख करके कहा कि भाई आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, सब कुछ व्यवस्थित है। बोले महाराज बाकी सब व्यवस्थित है, आपने बहुत अच्छा भवन बनाया, अच्छा राज्याभिषेक, अच्छा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा, मगर फिर भी मन में एक जिज्ञासा है महाराज, और वो केवल आप ही शांत कर सकते हैं। महाराज ने पूछा बताओ। तो टॉमस कहता है महाराज बाकी तो सब ठीक, इतने बड़े बड़े हाथी यह भवन में आए कैसे। और महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई चलकर आ गए। बोले नहीं नहीं महाराज, ये तो मुझे बाकियों ने बता दिया, मैं इसका सीक्रेट जानना चाहता हूं। शिवाजी हंसते हुए कहते हैं कि मैंने जब रायगढ़ जीता था उस समय मालवे को बच्चों को सिर पर चारा रखकर हाथी के बच्चों को पीछे चलाए जाने लगा, और इस स्तर पर सिखाया कि अब मालवे के बच्चे जब चारा लेकर चलते हैं तो हाथी के बच्चे पीछे पीछे चारा और उसके पैर के कदम देख करके चल रहे। मोटे रस्से पर चलने के लिए जब हाथी के बच्चे ट्रेंड हो गए तो फिर मालवे के बच्चे इस दुर्गम पहाड़ी पर सिर पर चारा लेकर चल रहे थे, और हाथी के बच्चे चारा और पैर देखते हुए दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ गए। दैट्स ग्रेट महाराज, मगर आपने रायगढ़ जीता कब था? आई थिंक 1656। बोले हाँ, और आपका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हो रहा है। बोले यस, इट मीन्स 18 years ago
अभी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी आने वाली है, हम हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव मनाते हैं। हम आए, शिवाजी महाराज की फोटो रखे और चले गए, मगर ये सोचिए स्वराज्य की स्थापना कैसे होगी पता नहीं, कब होगी पता नहीं, कितना परिश्रम लगेगा, कितने लोगों को जोड़ना, मगर राज्याभिषेक होगा और रायगढ़ में ही होगा। इसकी कल्पना करना और उसके हिसाब से हाथी के बच्चों को चढ़ाना, यह सोच रहा था थॉमस कि कितना बड़ा विजनरी है यह व्यक्ति। और महाराज से पूछ बैठा कि महाराज फिर तो कुछ बच्चे जो बड़े हो गए 18 साल में मरे भी होंगे। महाराज ने कहा जब बच्चों को चढ़ाया गया, नर और मादा मीन्स मेल और फीमेल का पूरा ख्याल रखा गया जिससे इनकी संतति बढ़ती रहे। तो ऐसे विजनरी थे हमारे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज पर फिर वीडियो बनाऊंगा, उनकी एक एक बातें कि स्वराज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार लोगों को जोड़ा, नए नए इनोवेशंस, ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। इस हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के दिन इस वर्ष हम केवल शिवाजी की फोटो पर माला लगाएं और घर चले जाए, ऐसा नहीं। इनके से जीवन से इंस्पिरेशन लेकर हमें अपने बच्चों को बताना होगा, उन्हें बताना होगा कि भाई तुम्हें 4 अच्छी बातें शिवाजी महाराज की बतानी है। नेट पे देखो, किसी से पूछो, रात को घर पे बतानी ही होगी। जब हम बोलेंगे तो वो खोजने लगेंगे और हो सकता है कि हमसे अच्छी अच्छी स्टोरी वो हमें बता दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हिंदू साम्राज्य दिन उत्सव का कार्यक्रम सभी जगह पर सफल होगा। मेरा आपसे आज प्रश्न है, भारतीय नौसेना का जनक, फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सालिस बागड़ी का नमस्कार।